गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस संसार में कोई विरला ही होगा जो परमात्मा से पूर्ण समर्पण के साथ सच्चा प्रेम करता। करने वाले तो दिन में 2.5 घंटे तो क्या 6 घंटे भी भजन साधना करते हैं, जबकि उनकी भजन साधना का कारण केवल और केवल भय है, प्रेम नहीं। अब मन में विचार आता है कि भय कैसा? 6 घंटे यदि कोई भजन साधना करता है तो इसका मतलब है परमात्मा से अटूट प्रेम करता है। पर नहीं, जरा विचार कीजिए, हम जब भी भजन साधना पर बैठते हैं या उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे मन में एक बात जरूर आती है कि उस परमात्मा को याद करना जरूरी है, नहीं तो यह बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, हमारे ऊपर दुख आ जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को याद करते समय जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा स्वार्थ ही है। क्या हमने कभी उस परमात्मा को केवल उसके दर्शन मात्र के लिए, केवल इस इच्छा के साथ कि परमात्मा चाहे दुख दे दे, चाहे मोक्ष मत दे, पर केवल अपने दर्शन दे दे, यह सोचकर याद किया है? ऐसी सोच रखकर याद रख करने वाला तो कोई बिरला ही हो सकता है। संगत जी, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, भक्ति में पूर्ण प्रेम होना चाहिए। अपने प्रियतम की खुशी का ध्यान रखा जाता है, अपने प्रियतम पे पूर्ण विश्वास किया जाता है। जब हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो वह हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी सरल कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार एक गांव में एक महिला थी, बहुत गरीब थी। वह दूध बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी, लेकिन दूध बेचने के लिए उसे नदी पार करके जाना पड़ता था। एक दिन वह रोजाना की तरह नदी पार करके दूध बेचने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह नाव से उतरी, उसने देखा कि कुछ लोग एक संत महात्मा के इर्द गिर्द बैठे कुछ सुन रहे हैं। उसके मन में इच्छा हो गई तो वह भी वहां कुछ समय के लिए बैठकर उन संत महात्मा के वचनों को सुनने लगी। उसने सुना कि संत महात्मा जी कह रहे हैं कि यदि हम सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमें भवसागर से पार करा देता है। उस औरत के मन में यह बात बैठ गई। अब वह दूध बेचकर जब वापस आने लगी तो उसने देखा कि नदी के पास कोई भी नाव नहीं थी, क्योंकि उसे उस दिन सत्संग सुनने के कारण और गांव में देरी से पहुंचने के कारण दूध बेचने में देरी हो गई। उस समय तक सारे नाव वाले जा चुके थे। वह बैठकर रोने लगी कि अब वह पार कैसे करेगी। तभी उसे संत महात्मा की बात याद आ गई कि यदि सच्चे हृदय से परमात्मा को याद किया जाए तो भवसागर पार हो जाता है। तो उसने मन में सोचा कि जब परमात्मा भवसागर को पार करा सकते हैं तो यह तो केवल एक छोटी सी नदी है। उसने इतना विचार करते ही सच्चे मन से उस परमात्मा को याद किया और नदी के ऊपर पैर रख दिया। उसने जैसे ही नदी पर पैर रखा तो नदी अपने आप, नदी पर वह स्वयं चलने लगी। अब तो वह रोज ही ऐसा करने लगी। वह रोज परमात्मा को याद करती और नदी को पार कर जाती। एक दिन उसके मन में विचार आया कि संत महात्मा ने मुझे इतनी अच्छी बात कही, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। वह उस संत के घर पहुंची। उस संत के आश्रम पर पहुंचकर उसने संत महात्मा से कहा कि मुझे आपके विचारों के कारण बहुत फ़ायदा हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं और कुछ भोजन पानी ग्रहण करें। संत ने हामी भर दी। अब वह औरत जब दूध बेचकर वापस जाने लगी तो संत को साथ लेकर चलने लगी। वहाँ कोई नाव नहीं थी। संत भी इंतजार कर रहे थे। वह औरत संत से बोली कि गुरुजी, किस बात का इंतजार कर रहे हो?
चलो नदी पार करते हैं। संत ने कहा, बिटिया कोई नाव वाले को तो आने दो, भला नदी कैसे पार होगी। इस पर महिला ने कहा कि गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करो तो भव सागर पार हो जाता है। यह तो एक छोटी सी नदी है, मैं तो रोज इसे आसानी से पार कर जाती हूँ। यह कहकर उसने सच्चे हृदय से परमात्मा को याद किया और नदी पर चलने लगी। यह देखते ही संत की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठ गया, नतमस्तक हो गया। उसने कहा कि मैंने तो केवल विचार दिए, लेकिन उन विचारों पर अमल तो इस महिला ने किया। हे परमात्मा, तू कितना दयालु है, तू कितना भोला है। वह सोच सोच कर संत की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह तो साथ संगत जी, यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हैं तो हम भी उस महिला के समान भव सागर को पार कर सकते हैं, अपने जीवन के हर दुखों को आसानी से झेल जाएंगे। लेकिन जरूरत है विश्वास की। लेकिन यदि अगर हम केवल इस भय के साथ परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा को याद करेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, तो दुख कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक शर्त रखी जाएगी तब तक प्रेम सच्चा नहीं कहलाएगा। तो साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु की बताई युक्ति को पूर्ण विश्वास के साथ अपनाना है, चाहे फिर दुख ही क्यों ना आ जाए। दुख आए सुख आए वो सब परमात्मा तेरे दिए हैं। हमें यह नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी। राधा स्वामी जी।